एक बार फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रोटॉक विद आशीष में। आज हम बात करेंगे बिग बैंग के बाद के टाइम चार्ट की। बिग बैंग के बाद के 3 मिनट तक क्या क्या हुआ उस बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। यूनिवर्स के जन्म को अभी सिर्फ 1 सेकंड का 43वां हिस्सा ही बीता है और यूनिवर्स का टेम्परेचर 1 के पीछे 32 जीरो लगाओ इतना डिग्री सेल्सियस है और अभी यूनिवर्स का डेंसिटी 0.0003 डेंसिटी पर इंच है और यूनिवर्स के जो प्राइमरी 4 फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स, इन 4 प्राइमरी फोर्सेस का अभी जन्म नहीं हुआ है। अब इसे और आगे बढ़ाते हुए यूनिवर्स के घड़ियाल में सिर्फ 1 सेकंड का 35वां हिस्सा ही बीता है और अब यूनिवर्स का टेम्परेचर पहले से थोड़ा कम हुआ है। अब यूनिवर्स का टेम्परेचर 1 के पीछे 27 जीरो लगाओ इतना हुआ है। साथ साथ में यूनिवर्स थोड़ा फैला भी है, यूनिवर्स का थोड़ा कद भी बड़ा है। 1 के पीछे 50 जीरो लगाओ इतना प्रतिशत यूनिवर्स का कद बड़ा है, पर यह एक वॉलीबॉल से ज़्यादा नहीं है। यूनिवर्स फैलना चालू ही है और इसी तरह यूनिवर्स का टेम्परेचर कम होना भी चालू है। इसी वजह से एनर्जी और मैटर पहली बार अलग हुए और पहली बार एनर्जी का मैटर में रूपांतर हुआ और हमारे यूनिवर्स के प्राइमरी एटम्स को या एलिमेंट्स को वो बने क्वार्क्स। क्वार्क्स 2 टाइप के होते हैं, डाउन क्वार्क्स और अप क्वार्क्स, और उनके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी बने और गोस्ट पार्टिकल्स कहे जाने वाले न्यूट्रिनोस भी बने। अब यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। जैसे मैटर में इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, न्यूट्रिनोस ये बने तो उसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज एंटी मैटर भी बना, जिसमें पॉजिट्रॉन, एंटी क्वार्क्स, एंटी न्यूट्रिनोस, मतलब जैसे मैटर में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनका चार्ज नेगेटिव होता है, तो बिल्कुल उसी तरह एंटी मैटर में उसके सामने पॉजिट्रॉन्स आते हैं जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है। वैसे ही क्वार्क्स का एंटी क्वार्क्स, न्यूट्रिनोस का एंटी न्यूट्रिनोस, ऐसे जैसे आपने पिक्चर देखी होगी राम और श्याम, बिल्कुल वैसे ही एक जैसे पर उनकी मिरर इमेज। अब हुआ ये कि मैटर और एंटी मैटर ये दोनों जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो इन्होंने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया और फिर से मैटर कन्वर्ट हुआ एनर्जी में और इससे बने फोटॉन्स। फोटॉन्स यानी कि लाइट पार्टिकल्स, लाइट के कण। अब सोचने जैसी बात यह है कि मैटर और एंटी मैटर ने दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर दिया, तो फिर ये ब्रह्मांड फिर कैसे बना। यहाँ पे आता है फिर से एक ट्विस्ट। एंटी मैटर के हर 1 अबज एटम्स के सामने मैटर के 1 अबज और 1 एटम्स थे, यानी कि एंटी मैटर के एटम्स से मैटर का 1 एटम ज़्यादा था। इसका मतलब कि दोनों ने एक दूसरे को ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैटर का वो 1 एटम बचा जिससे पूरा ये यूनिवर्स बना। स्टोरी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब यूनिवर्स को जन्म हुए सिर्फ 1 सेकंड का 6ठा हिस्सा ही बीता था, मतलब कि 1 माइक्रो सेकंड ही सिर्फ बीता था और यूनिवर्स फैल के सोलर सिस्टम जितना बड़ा हो चुका है और यूनिवर्स का टेम्परेचर घट के अब सिर्फ 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस ही रह गया है। अब क्वार्क्स मिलके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। एक डाउन क्वार्क और 2 टॉप क्वार्क्स मिलके प्रोटॉन बने और एक टॉप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क्स मिलके न्यूट्रॉन बने। लेकिन सोचने जैसी बात यह है कि ऐसा कौन सा फोर्स है जिन्होंने इन क्वार्क्स को आपस में जोड़े रखा फेविकोल की तरह। यूनिवर्स के 4 प्राइमरी फोर्सेस में से एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जिसने ये काम करके दिखाया। तो अब हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, यह बात हम सबको पता है। तो अब प्रोटॉन्स तो यूनिवर्स में बन चुके हैं, इसका मतलब कि हाइड्रोजन भी अब बनने ही वाले हैं। तो अब यूनिवर्स को बने 3 मिनट बीत चुके हैं और यूनिवर्स का टेम्परेचर बहुत ही हद तक कम हो गया है और स्ट्रॉन्ग फोर्स तो अपना रोल अच्छी तरीके से निभा ही रहा है।
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को साथ में चिपकाए हुए रखे है जैसे फेविकॉल। और दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स को मिलाओ तो बनती है हीलियम की हेवी न्यूक्लियस। तो अब हमको साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि यूनिवर्स साथ साथ में फैल भी रहा है। तो अब कुल मिला के बात ये है कि अब हाइड्रोजन की न्यूक्लियस एक प्रोटॉन वाली, फिर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के साथ हीलियम की हेवी न्यूक्लियस, साथ में न्यूट्रिनोस, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स, इतना रॉ मटेरियल अभी तक यूनिवर्स में बन चुका है। इसकी आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।